ऐसे ही अपनी एनर्जी में था। मैच देख रहा था ना मजे से, पाकिस्तान इंडिया का मैच दानियाल? जी जी जी, मैच ही देख रहा था। दानियाल इस वक्त हमारे साथ कॉल पर हैं और इस वक्त ज़ाहिर है उनके घर इतने मेहमान वगैरह थे, तो मेरी उनसे अभी पहली दफ़ा ही बात हो रही है। मैंने मैसेज पर उनको, क्योंकि फ़ोन नहीं वो उठा पा रहे थे। दानियाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मीरा जी कैसी हैं आप? बस दानियाल, इस वक्त ज़ाहिर है आपको पता है कैसे होंगे हम, बहुत तकलीफ़ और बहुत गम है हमें उमर के जाने का, और हम अफसोस करना चाहेंगे आपसे, पूरी फैमिली से। अल्लाह मियां आपको सब्र दे, जन्नत में आला मुकाम दे उमर को। आमीन, बिल्कुल। वसीम भी मेरे साथ बैठे हैं, सादिया भी मेरे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम मैम। भाई, ये वक्त में ना अल्फाज समझ आते हैं, ना लफ्ज़ सिमट के आते हैं कि किन लफ्ज़ों में आपके दुख को हम बयान करें और उस दुख के साथी बन सके। लेकिन यकीन जानिए कि वो सिर्फ़ आपका ही ये नुकसान नहीं है, ये हम सब का है, ये हम सब के दिलों में बसता है और वो हमेशा बसता रहेगा। हम था कहेंगे नहीं, वो है, वो रहेगा और वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। आप सबको मौला सब्र जमील अता करे, ख़ास तौर पर उनकी वालदा मोहतरमा को ज़रूर हमारी तरफ से हमारी ताज़ियत उन तक पहुँचाइएगा। और वसीम से बात कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। बस दानियाल भाई, मैं तो बस आप लोगों की तरफ से मैंने सबको कहा है ऑलरेडी कि बस दुआ करें ख़ास तौर पर उनकी वालदा के लिए। और मैंने अभी कह रहा था आपके आने से पहले कि ये बच्चों को पूरी जिस तरह की तरबियत माँ तो माँ होती है, हमने अपनी सी थोड़ी बहुत कोशिश की, आपने जैसी तरबियत की इन बच्चों को, अल्लाह इसका अजर दे। आप भाई, आप सब मिले हुए हैं बच्चों से। असल में इसमें ना मेरा कोई कमाल नहीं था, असल में वो बच्चे खुद ही इतने गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं और उमर भी था कि उनको न तो आपको इतनी समझाने की जरूरत, वरना बाकी बच्चे भी हैं उनको भी समझाता रहता हूँ, उनको भी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा इनकी तरह बन जाए। लेकिन जो इनमें क्वालिटीज थी हैं वो और बच्चों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इनमें जो सब्र था, इनमें जो सबसे बड़ी बात थी कि आप इनको जो भी बात अगर आप इनको करते तो वो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे। ये नहीं कि वो बच्चा नाराज होकर आपकी बात मान जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चे थकते नहीं थे, ये कितनी एनर्जी थी इनके अंदर। सुबह सुबह उठकर लाइव शो करने आना, बड़े बड़े जो हैं गेस्ट आते हैं तो उनको थकन होती है, ये बच्चे सुबह सुबह खुशी खुशी फ्रेश पूरी एंटरटेनमेंट लेके अपने अंदर समो के लोगों को एंटरटेन करते थे। मतलब बहुत बड़ी बात। उस दिन भी ऐसे ही था। जिस दिन मैं इस्लामाबाद से आया संडे के दिन, तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही अपनी एनर्जी में था। मैच देख रहा था ना मजे से, पाकिस्तान इंडिया का मैच दानियाल? जी जी जी, मैच ही देख रहा था। वो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। मैं ऊपर छत के पोर्शन पे था, तो मैंने ऊपर से, आप यकीन करें कुछ चीजें बिल्कुल यादगार रह जाती है कि आपको नहीं लगता कि वो ऐसा हुआ होगा। मतलब आप लोगों की तो मुलाकात चले कुछ दिन या कुछ मंथ पहले, मैं तो उस रात, मतलब मैं इस्लामाबाद गया था सैटरडे को और संडे को मैं वापस आया हूँ। तो ये 2 दिन में उसने तकरीबन 4 दफ़ा मुझे कॉल किए। और जब मैं आया और मेरी बात हुई थी भाई से, मैंने शायद उनको बताया, तो वो एक यूनिफॉर्म का मुझे बताया जी। तो जब ये ऊपर से भाग रहा, तो मैच की एक्साइटमेंट में तो मैं ऊपर ठहरा था। मैंने इसको आवाज दी, मैंने कहा उमर, मैंने कहा भागो नहीं बेटा, मैंने कहा गिर जाओगे। तो उसकी जो नानी है, जो उसको दादी कहते हैं, उसने मुझे फिर अंदर से आवाज दी कि उमर को कहो कि भागे नहीं, उसको अंदर भेज दो। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया और रात को ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सोचिए कि जब मेरे पास बाजी आई कि आज उमर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भागता आया हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठा हूँ जिस जगह उमर उस वक्त जिस हालत में था। और मैं आप यकीन करें, मैं तो मतलब इनको छोटे बिल्कुल हॉस्पिटल में जब ये पैदा हुए हैं तब से मैं साथ ही हूँ। मतलब मैंने इनको हर उसमें उठाया। तो उस हालत में भी मैंने इसको उठाया। और हम जब मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, तो ये अपनी अम्मी बेचने से अपने हाथ डाले और वेट करने लगा। तो जब मैं इसको बाइक पे लेके गया, मैंने उस वक्त मेरे गुमान में भी नहीं था, मैं इसको कहा, मैंने कहा मेरा शेर बच्चा, थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ भी नहीं है।
मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हाथों में वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहा था, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा होगा, गुमान में भी नहीं था। और मेरे हाथों में, मेरे सामने ही वो बच्चा जो है वो इतना प्यारा, और आप वो पूरा वार्ड जो था, वो पूरे जो जितने भी लोग थे, यकीन करें वो नहीं जानते होंगे कि ये बच्चा कोई अलग, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन वो सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। डॉक्टर का कितना ज़्यादा, खुद डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी, हालांकि डॉक्टर तो केसेस देखते रहते हैं। मैं भाई, जब मैंने अबू बकर की, जब आपको पता है, मैं उनको कह रहा था कि अबू बकर को आप एडमिट करें और एडमिट करें और ये करें, मुझे फिक्र पड़ गई थी। ज़ाहिर है मुझे इन बच्चों से जो मेरे हैं, मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं, तो मुझे ये था कि अल्लाह ना करे मेरा ये बच्चा तो अभी उस स्टेज पे है, कहीं दूसरे ना हो जाए, क्योंकि अबू बकर बहुत नर्वस, बहुत सौबर सा बच्चा है। तो मैंने कहा कहीं ये ना हो कि हम उम्र का गम मनाएं और पीछे ये बच्चे गिरते जाएं, तो इनका ये वो ना हो कि आपने देर कर दी। तो वो मैं जब डॉक्टर से पूछता कि डॉक्टर साहब उमर की, अबू बकर की तबीयत कैसी है, तो वो ऐसे हाँ ऐसे, तो अबू बकर की तबीयत कैसी है, फिर हाँ वो ठीक है। मैं ऐसे, उसकी जो वो जो खामोशी थी ना, ये भी मुझे डरा देती थी। फिर वो कहते थे नहीं, ये मैं कहते थे आप क्यों ऐसे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब तो वो कहते थे कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी पेशेंट ने, किसी बच्चे ने मुझे इस तरह मेरी हालत बना दी है कि इसने हमें इतना भी टाइम नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं।